हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। नागरिक शास्त्र पाठ 5 छत्तीसगढ़ में छोटे एवं बड़े उद्योग। बच्चों, पिछले पाठ में आपने लघु उद्योगों और कुटीर उद्योग और दस्तकारी के उद्योगों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। दस्तकार एवं ठेकेदारी के में किस प्रकार से काम होता है और उनके काम में के अंतर्गत आपने मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कुंभकार और कोसा उद्योग के बारे में पढ़ा था। आइए इस पाठ में हम लघु उद्योग और बृहद उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। बड़े उद्योगों में उत्पादन का काम कारखानों में किस प्रकार होता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। लघु उद्योग में कुटीर उद्योग से बड़ा रूप होता है लघु उद्योगों का कहलाते हैं। इस उद्योग में कम पूंजी और कम मशीनों की आवश्यकता होती है, किंतु जो मशीनें लगाई जाती हैं वह विद्युत से चलने वाली मशीनें होती हैं। कच्चा माल जो है वह विभिन्न प्रदेशों से और अपने ही क्षेत्र से मंगवाया जाता है तथा निर्मित माल की बिक्री स्थानीय तथा दूर दराज के लोगों के क्षेत्रों में की जाती है। इन उद्योगों में चावल मिल, पोहा मिल, बिस्किट बनाना, बर्तन बनाना, आरा मिल, लोहे का कारखाने जिसमें अलमारी, कुर्सी, पाइप, हथौड़ा आदि बनाए जाते हैं, जूते चप्पल बनाना, चमड़े की अन्य वस्तुएं, तांबे व कांसे के बर्तन बनाना आदि शामिल होता है। छोटे कारखानों में किस प्रकार काम होता है, इसके लिए हम चावल मिल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक मात्रा में धान की फसल होती है, अर्थात धान की पैदावार अधिक होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। जहां पहले धान से चावल निकालने का काम मूसल और ठेकी के द्वारा किया जाता था, अब इस प्रक्रिया किया जाता था, किंतु अब इसका धान निकालने से चावल निकालने का काम हलर मशीनें और राइस मिलों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि ठेकी और मूसल से कूट करके चावल निकालने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता था, क्योंकि ये सभी कार्य जो है हाथ से होते थे। आगे चलकर कई गांवों में धनकुट्टी अर्थात हलर मशीनें लगाई गई, जिससे धान से चावल निकालने का काम आसान हो गया और मशीनों से कम समय में अधिक मात्रा में चावल निकाला जा सकता था। आजकल धनकुट्टी अर्थात हॉलर मशीनों के अलावा चावल मिल अर्थात राइस मिल में और अधिक मात्रा में धान से चावल निकालने का काम होने लगा है। अपने राज्य में कुरुद, महासमुंद, तिल्दा, नेवरा, नवापारा, राजिम, आरंग, भाटापारा, धमतरी, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, जांजगीर चांपा आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में चावल मिल लगाई गई है, जहां से धान से चावल निकालने का काम किया जाता है। किसान धान कहाँ से लाता है? किसान धान बेचने कहाँ जाता है? किसान अपना धान जो बेचने के लिए अपने पास की सहकारी समिति में ले जाता है, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही समिति द्वारा धान खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। इन समितियों के अलावा किसान अपने धान को मंडी में भी बेचते हैं। यही मंडी थोक बिक्री का बड़ा बाजार है, जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, धान मंडी आदि। मंडी में किसान धान के तब बेचता है जब सहकारी समिति उनका पूरा धान नहीं लेती है या लेने से इनकार कर देती है और उनका धान बेहतर किस्म का होता है। किसान जो धान सहकारी समितियों को या मंडियों को बेचते हैं वह एफसीआई के गोदामों में जमा होता है, फिर वहां से उससे चावल निकालने के लिए राइस मिलों में भेजा जाता है। किसान अपने धान को कहाँ बेचता है?
सहकारी समितियों के पास बेचता है और सहकारी समितियां जो है सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर उनके धान को खरीदती है। यदि सहकारी समिति उनके धान को पूरी मात्रा में नहीं खरीदती है तभी किसान जो है अपने धान को मंडियों में बेचता है, अनाज मंडी में जाकर बेचता है। यदि उनका धान अच्छी किस्म का है तो उसे खरीदने में मंडी या किसी भी सहकारी समितियों को आपत्ति नहीं होती है। जब सहकारी समिति उनका पूरा धान नहीं खरीदती है तभी वह मंडियों में जाकर बेचते हैं। किसान से जो धान सहकारी समितियां खरीदती हैं वह एफसीआई के गोदामों में जमा होता है और वहीं से राइस मिलों में चावल निकालने के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार किसान जो है अपने अनाज को, अपने धान को मंडियों में और सहकारी समितियों में बेचता है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।